बच्चों, आज हम लीड स्कूल की ओर से कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर ऑनलाइन क्लास में पन्ना नंबर 72 पर जो पाठ है महिला वैज्ञानिक, इस पाठ की जानकारी लेंगे। जैसे हमारे भारत देश में कई सामाजिक, कई राजकीय और कई वैज्ञानिक महिलाएं हो गई है। इन्हीं वैज्ञानिक महिलाओं का जो अपने भारत देश के रहन सहन में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, उसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री को लेकर महिला वैज्ञानिक कमला सोहनी ने भी अपनी वैज्ञानिकता के माध्यम से विज्ञान संस्था में अपना योगदान दिया है। इसकी जानकारी आज हम महिला वैज्ञानिक इस पाठ में करेंगे। पन्ना नंबर 72 निकालिए और किताब में ध्यान दीजिए। कमला सोहनी शांत स्वभाव की विनीत महिला थी। विनीत यानी नम्र, शांत यानी बड़ा ही सुस्पष्ट और शांत स्वभाव था उनका। स्वभाव यानी नेचर। वे बहुत कम बोलती थे और हमेशा, बड़े जो लोग होते हैं ना, हमेशा कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। उसी प्रकार वे बहुत कम बोलती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनकी जीवनधारा भी उन्हीं की तरह शांत और सरल रही होगी। और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके जीवन की धारा उन्हीं की तरह शांत और सरल रही होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कई कठिनाइयाँ आई। उन्होंने जो महिला वैज्ञानिक होने का लक्ष्य तय किया था, उस मार्ग में, रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें आई। महिला वैज्ञानिक के नाम से कमला सोहनी प्रसिद्ध होने के पूर्व पूरे परिवार का समर्थन प्राप्त होने पर भी उन्हें अनेक कठिन पड़ाव पर काम करना पड़ा। कठिन पड़ाव पार करने पड़े। पड़ाव यानी मुकाम, कार्य करने का जगह, स्थल। उसमें कई प्रकार के रुकावटें, बाधाएं आई, लेकिन वो पीछे हटी नहीं। महिला वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध होने के पूर्व, महिला वैज्ञानिक होने से पूर्व उन्हें कई कठिनाइयों का, पड़ावों का सामना करना पड़ा। बालिका कमला भागवत बहुत मोटी थी। बालिका कमला भागवत बहुत मोटी थी। बचपन की याद उनकी यहाँ पे बताई गई है। उनके चाचा भी, जो एक सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, उनके चाचा यानी मराठी में चुलते हम कहते हैं, सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, बहुत मोटे थे। बहुत मोटे यानी बड़े व्यक्ति थे। कार्य की वजह से, वैज्ञानिकता के माध्यम से कमला ने सोच लिया कि वे भी अपने मोटे चाचा की तरह रसायन शास्त्री बनेंगे। देखो, अपने चाचा की तरह शास्त्रज्ञ बनेंगे। वो भी किस विषय की? रसायन शास्त्री बनेंगे। पिता नारायण राव भागवत और उनके भाई माधव राव भी प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। उनके पिता के नाम क्या है? नारायण राव भागवत। और उनके भाई माधव राव भी प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे दोनों विज्ञान संस्था बंगलुरु के पहले बैच के विद्यार्थी थे। देखो, माधव राव और नारायण राव बंगलुरु में यानी कर्नाटक में जो शहर है, वैज्ञानिक संस्था है, उसके पहले बैच के विद्यार्थी थे। कमला ने मुंबई यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कमला सोहनी, इनका नाम था कमला भागवत। पहले शादी के बाद उनका नाम बदल गया, कमला सोहनी हो गया कमला भागवत का। उन्होंने विज्ञान में स्नातक की यानी डिग्री की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब उन्होंने टाटा विज्ञान संस्थान से अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने की ठानी।
तभी उन्होंने तय किया, टाटा विज्ञान संस्था से अनुसंधान यानी खोज का कार्य करने का मन में ठान लिया। शोध करना, खोज करना, वैज्ञानिकता के माध्यम से जानकारी हासिल करना। वहाँ प्रवेश मिलना सरल न था, यानी वहाँ पे प्रवेश मिलना सरल बात नहीं थी, कोई आसान काम नहीं था। कारण था उनका महिला होना। नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उस समय संस्था के निदेशक थे। देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त सीवी रमन नाम के एक बड़े वैज्ञानिक थे। ये बड़े वैज्ञानिक टाटा विज्ञान संस्था के निदेशक यानी डायरेक्टर थे। उनका विचार था कि कोई महिला वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं हो सकती, और उनका विचार ये था कि महिलाओं की दृष्टि से ये काम आसान नहीं है और अनुसंधान का कार्य यानी खोज का कार्य वो नहीं कर सकती है। कुछ लिमिटेशंस, मर्यादा महिलाओं के ऊपर आती है, ऐसा उनका मानना था। आगे बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो उन दिनों टाटा इंस्टीट्यूट कहलाता था, लिंग के आधार पर हुए इस भेदभाव को कमला किसी तरह भी पचा नहीं पाई। यानी पुरुषों के तुलना में महिलाएं पीछे है, ऐसा उनका मानना कतई नहीं था। वो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। समाज का जो महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया था उसे वो बदलना चाहती थी। इसीलिए लिंग के आधार पर हुए इस भेदभाव को कमला किसी तरह भी पचा न पाई। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली कमला वर्ष 1933 में निदेशक महोदय के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गई। देखो, महात्मा गांधी के रास्ते पर राह पर चलने वाली कमला सोहनी, कमला भागवत 1933 में अपने अनुसंधान के खोज में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उसी संस्थान के कार्यालय के बाहर क्या किया? सत्याग्रह किया, अनशन सत्याग्रह किया। प्रोफेसर रमन ने उन्हें इस शर्त पर दाखिला दिया कि वे 1 साल तक काम करें। इसके बाद सत्याग्रह करने के बाद प्रोफेसर सीवी रमन ने मान लिया कि मैं 1 साल के लिए तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ, इसमें यदि तुम्हारा काम अच्छा लगा तो तुम्हें आगे काम करने के लिए मौका मिलेगा। निदेशक महोदय के संतुष्ट होने पर ही उनके काम की पहचान होगी। संतुष्ट यानी समाधान। काम करने के बाद हमें जो उनके पास से जो आउटपुट मिलता है उसको देखने के बाद, उसको जांचने के बाद आपको आगे काम करने के लिए समय मिलेगा, मौका मिलेगा। उनसे कहा गया कि वे अपने सहपाठियों का ध्यान न बटाए, और महिला होने के बावजूद उन्होंने उन्हें यह कहा कि तुम्हारे जो सहपाठी है, तुम्हारे साथ काम करने वाले जो साथी है, उनका ध्यान तुम काम के माध्यम से न बटाए। क्योंकि हम अक्सर दफ्तर में देखते हैं जहाँ 3-4 पुरुष काम करते हैं, वहाँ पे एक महिला यदि काम करने को शामिल होती है तो वहाँ का वातावरण थोड़ा सा बदलता है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा तो नहीं। लेकिन हमें तो साथ मिलके काम करना है और पुरुषों के साथ साथ महिला को भी वो अधिकार प्रदान करना है। इसलिए सीवी रमन को वहाँ पर ऐसा लगता था कि पुरुष जो वैज्ञानिक वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब न हो, उनका ध्यान न बटाए, ऐसी शर्त कमला सोहनी यानी भागवत के सामने उन्होंने रखी। आगे 1 वर्ष तक कमला के कार्य का भली भांति निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी अच्छाई, ईमानदारी, लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, समाधानी हो गए। देखो, 1 साल कमला सोहनी के काम का निरीक्षण करने के बाद, उनके माध्यम से उनका निरीक्षण, उनके काम का रवैया, ये सब देखने के बाद उन्होंने उन्हें आगे काम करने के लिए बढ़ावा देने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो उसके काम से संतुष्ट थे। उन्होंने उन्हें जीव रसायन के अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी। देखो, उन्होंने क्या किया? जीव रसायन के माध्यम से अनुसंधान यानी खोज करने का कार्य उन्होंने इसके लिए अनुमति यानी उन्हें अनुमति दी, इजाज़त दी, परवानगी जिसे हम मराठी में कहते हैं।
तभी से संस्थान में अन्य महिला विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलने लगा और कमला सोनी के बाद उनके बाद वहाँ महिला वैज्ञानिकों को काम करने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना टैलेंट समाज के सामने रखने के लिए मौका मिलने लगा। और इसका श्रेय कमला सोनी यानी कमला भागवत जी को ही जाता है। अन्य महिला वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया और कमला सोनी की वजह से आगे आने वाले महिलाओं को, वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया, बढ़ गया। इसीलिए कमला सोनी का हमें सभी महिलाओं को उनका धन्यवाद मानना है और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही काम किया अच्छा महिलाओं के लिए। बंगलुरु के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया, देखो बंगलुरु विज्ञान संस्थान में जब वो काम करती थी, वहाँ के अध्यापक थे लेक्चरर्स श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया। उनके साथ काम करते समय उन्होंने क्या किया, बहुत ही कठिन परिश्रम किया। वे बहुत ही कठोर और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे और स्वयं तो मेहनत वे करते ही थे, लेकिन अपने छात्रों से भी वो अपेक्षाएं रखते थे और कठिन परिश्रम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। सुपात्र विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और जो विद्यार्थी प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसे विद्यार्थियों का वो ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते थे। आगे कमला जी ने संस्थान में दूध, दालों तथा फलियों में पाए जाने वाले प्रोटीन तत्वों पर खोज कार्य किया। देखो अपने अध्यापक की प्रेरणा लेकर उन्होंने क्या किया, दूध में, दालों में, यानी जो हम मसूर की दाल, तुर की दाल खाते हैं ना, उसमें जो प्रोटीन होता है उसके बारे में खोज करने का कार्य उन्होंने जारी रखा। भारत के भोज्य पदार्थों में और भारत के आहार में यानी दैनंदिन निजी जीवन में खाने में हम कौन कौन से प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था। वर्ष 1937 में कमला जी अकेली बीएससी की छात्रा थी। देखो 1937 में कमला जी अकेली बीएससी की छात्रा थी। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री की वो अकेली छात्रा थी, जिन्होंने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। शोध पत्र प्रस्तुत करना इसका मतलब है यूनिवर्सिटी में जो विषय उन्होंने लिया था उसके बारे में उन्होंने क्या किया, अपने विषय का प्रेजेंटेशन, अनुसंधान का जो विषय होता है उस विषयों का प्रेजेंटेशन उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने जो कार्य किया था, शोध किया था यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। एमएससी की डिग्री प्राप्त किया और साथ में उन्होंने उसके बाद एमएससी की भी, मास्टर ऑफ साइंस की भी डिग्री प्राप्त की। फिर वे ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अनुसंधान में कार्य करने लगे और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद, मास्टर ऑफ साइंस की यानी एमएससी की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो अभी इंग्लैंड में है वहाँ पे वो गई। वहाँ जाने के बाद उनके शिक्षक डॉक्टर डेरिक रिचटर ने काम करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया। डेरिक रिचटर जी ने उन्होंने क्या किया, अपनी प्रयोगशाला में उन्हें उनकी पढ़ाई की लगन देखकर, उनकी शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या किया, आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बढ़ावा दिया। वे दिन में काम करती थी और उसी प्रयोगशाला में रात को डॉक्टर डेरिक अपना अनुसंधान कार्य करते थे। उसी प्रयोगशाला में रहते हुए वो क्या करते थे, अनुसंधान का कार्य करते थे। साथ में फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल जो इसी क्षेत्र में पौध टिश्यू पर खोज कर रहे थे, उनके साथ जो काम करने वाले डॉक्टर रॉबिन हिल इसी क्षेत्र में पौध टिश्यू पर यानी पेड़ के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके टिश्यू पर यानी उस पेड़ के टिश्यू पर नर्सरी में वो खोज का कार्य कर रहे थे, पौधे बनाने का उसमें काम करते थे। साथ कार्य करने लगी रॉबिन हिल के साथ। यहाँ आलूओं का परीक्षण करते हुए, आलू यानी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना सब्जी, आलू,
उसके भी पौध टिश्यूओं का कार्य आगे करने लगे। आलोक का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल के भीतर सी होता है। पौधे के आलू के जो पौधे होते हैं उसमें हर एक पौधे में क्या होता है, सेल के भीतर सी यानी एंजाइम साइटोक्रोमिक नाम का सी होता है। एंजाइम, देखो किसी भी पौधे में उसे बढ़ाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे भी पेट में जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए भी हमारे पेट में एंजाइम होते हैं। उसी प्रकार पौधों के पेड़ में भी एंजाइम होते हैं के भीतर एंजाइम साइटोक्रोमिक सी होता है, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है। केवल आलू ही नहीं, सभी वनस्पतियों के विषय में ये एक मौलिक खोज थी। केवल आलू के पौधे में भी नहीं, सभी पौधों के लिए ये एक बड़ी खोज थी, ऑक्सीकरण की खोज थी। पौधों के माध्यम से एंजाइम साइटोक्रोमिक सेल है और ये वनस्पति को बढ़ाता है। एक बड़ी मौलिक और महत्वपूर्ण खोज थी। कमला जी ने अपना शोध प्रबंध आगे बढ़ाया, ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल का वर्णन किया और उसी में उन्होंने पीएचडी हासिल की। पीएचडी यानी डॉक्टरेट, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल की, पीएचडी। उनकी ये पीएचडी अनेक रूपों में महत्वपूर्ण थी। यह शोध और इसका लेखन केवल 14 महीने से भी कम समय में उन्होंने किया था। और ये इतना बड़ा कार्य, पीएचडी की डिग्री शोध प्रबंध के माध्यम से उन्होंने केवल 14-15 महीनों में इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया था, जो शोध की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति हो जाए, केवल 14 महीने से भी कम समय में उन्होंने ये हासिल किया था। यह शोध कार्य केवल 40 टाइप्ड पृष्ठों में था और इतना बड़ा शोध कार्य उन्होंने बड़ी ही नपी तुली भाषा में 40 टाइप्ड पृष्ठों में इसे बंदिस्त किया था। टाइप्ड पृष्ठ यानी किताब के पन्ने। जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती थी। देखो, अन्य शोध कार्य के माध्यम से कई वैज्ञानिकों ने जो बड़े बड़े डॉक्टरेट के शोध प्रबंध बनाए थे, उसकी तुलना में ये बहुत ही छोटे थे, लेकिन महत्वपूर्ण के थे, अहम थे। जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला जी पहली भारतीय महिला थी। सबसे बड़ी यानी गौरव की बात थी हमारे भारत देश के लिए। कमला सोनी, कमला भागवत भारतीय महिला थी, पहली महिला थी जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पहली डिग्री भारतीय महिला को प्रदान की गई थी। यह हमारे भारत देश के लिए और बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए बड़ी ही अहम की बात है, गौरवशाली बात है। इस तरह से आज हमने कक्षा 7वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 72 और 73 पर जो पाठ है महिला वैज्ञानिक, इसकी जानकारी ली। इसके ऊपर एक सवाल मैं आप लोगों को कहता हूँ, इसका जवाब कल की तासिका में आपको देना है। कमला सोनी ने पीएचडी की डिग्री किस वर्ष हासिल की? कमला सोनी ने पीएचडी की डिग्री किस वर्ष और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? इस सवाल का जवाब आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप के ज़रिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।